जनाबे हजरत अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, कहते हैं बुरे कामों से मेरी तबीयत बेजार रहने लगी, बुरे कामों से बुरे कारोबार से मेरी तबीयत बेजार हो गई। समझ में नहीं आता था क्या करूं, मेरी मर्जी का कोई काम नहीं मिल पा रहा था। आज तो बड़े मजे से खुद को मुसलमान कहने वाले 2 नंबर के काम कर रहे हैं, बड़े बड़े डकारू बैठे हैं, हराम हलाल का फर्क खत्म कर दिया। हराम मिले तब भी मिल जाए, भाई का माल मार लेंगे, पड़ोसी का माल गसब कर लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हराम लुक़्मे हराम खुद भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं और जरा सा भी एहसास नहीं है। ऐ मेरे भाइयों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उस रब से डरो जो हर वक्त तुम्हें देख रहा है। कोई देखे न देखे लेकिन परवरदिगार देख रहा है। जब तुम कोई बुरा काम करते हो अल्लाह देख रहा है। अल्लाह से तौबा करो और बुरे कारोबार छोड़ दो। हजरत अबू इदरीस खौलानी कहते हैं तबीयत बेजार रहने लगी, बुरे कारोबार जहां भी देखता हूं 2 नंबर का काम जरूर नजर आता है। हर काम में लोग कुछ न कुछ जरूर इल्लीगल कर रहे हैं। कह रहे काम मेरी मर्जी का नहीं मिला, मैं काम नहीं कर पा रहा था, घर पे बैठा था खाली। मेरी बीवी भी नाराज रहने लगी, फाका कशी की नौबत आने लगी। एक रोज घर से निकले, बड़ी उदासी के आलम में थे। सुबह को फजर की नमाज अदा की, घर से निकल गए काम की तलाश में। काम तलाश करते रहे, काम नहीं मिला। सोचा किसकी मजदूरी करें, समझ में नहीं आया। जोहर का वक्त हो गया, मजदूरी के लिए कोई लेकर नहीं गया, किसी का काम नहीं मिला। आप वापस आने लगे, जोहर का वक्त हो गया था। आपने सोचा काम तो कोई नहीं मिला, चलो अल्लाह की मजदूरी कर लेते हैं, चलो अल्लाह की ड्यूटी कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह गर्म रेत से तयम्मुम किया और उसी गर्म रेत पर नफल पढ़ना शुरू कर दिया। कयाम करने लगे, रुकू करने लगे, सजदे करने लगे। अल्लाह के हुजूर सर झुका दिया, सजदों में वक्त गुजार दिया। जोहर से असर तक सारा वक्त नफल में गुजार दिया, सारा वक्त नफल में गुजार दिया। अब असर का वक्त हो गया, असर की नमाज अदा की और असर की नमाज पढ़ने के बाद में अब सोचा घर को चलते हैं, लेकिन घर को जाएं खाली हाथ। बीवी पहले से ही नाराज है, न जाने क्या होगा। जो रुमाल आपके पास था, आपने उस रुमाल के अंदर वही रेत रख ली और वो रेत रखकर उस रुमाल को लेकर चल पड़े। सोचा मैं जब पहुंचूंगा घर के दरवाजे के करीब, मेरी बीवी की नजर पड़ेगी रुमाल पर तो कुछ नहीं कहेगी। घर में पहुंचने के बाद में उसको समझा दूंगा, घर में पहुंचने के बाद में उसको बता दूंगा मैंने काम तलाश किया मगर काम नहीं मिला। इधर ये घर की जानिब चल पड़े। अल्लाह अल्लाह जैसे घर में पहुंचे, घर में जैसे कदम रखा, बीवी ने कहा हाथ और मुंह धो लीजिए, दस्तरखान पे बैठ जाइए, खाना लगाए देती हूँ। इन्होंने कहा खाना कहाँ से आ गया, खाना कहाँ से आ गया, घर में तो कुछ भी नहीं था खाने के लिए। बीवी ने कहा ये बातें बाद में करना, पहले हाथ मुंह धो लो, दस्तरखान पे बैठ जाओ, पहले खाना खा लो। आपने फरमाया बच्चे कहाँ हैं? बीवी कहने लगी खाना खाकर अभी बाहर निकले हैं। आप हैरान रह गए, माजरा क्या है? घर में फाका कशी का आलम था, कुछ नहीं था खाने के लिए, आखिर आया कहां से, आखिर किसने ला कर दिया? अजीब अजीब ख्यालात आने लगे जहन में। खैर बीवी ने कहा खाना आप खाने के लिए बैठ गए, मगर बीवी से कहने लगे बता कहां से आया। बीवी मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहने लगी ऐ मेरे शोहरे नामदार, ऐ मेरे सरताज, आज न जाने तुम किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, आज न जाने किसकी मजदूरी करने गए थे। अभी दोपहर का वक्त ही हुआ था कि उसने घर में अनाज पहुंचा दिया, खाने के सामान पहुंचा दिए, उसने फल भी पहुंचा दिए, उसने खजूरें भी पहुंचा दी। न जाने किसकी मजदूरी करने चले गए थे, आज उसने घर में बड़ा सामान भेज दिया है। आपने जैसे इतना सुना हैरान थे, महवे तमाशा बने हुए थे। बीवी ने कहा इतना सामान तो पहले आ गया, अब तुम न जाने क्या लेके आए, रुमाल की तरफ बढ़ी।
ये तो रुमाल में रेत लेके आए थे, हैरान थे, देख रहे थे। बीवी ने रुमाल उठाया, रुमाल को जैसे ही खोला, हजरत अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह रुमाल में रेत भर के लाए थे, लेकिन देख रहे हैं आंखें फटी रह गई। बीवी ने जैसे ही रुमाल को खोला, अल्लाह की कसम जैसे ही खोल के देखा, वो रेत नहीं थी बल्कि परवरदिगार ने उस रेत को हीरों में तब्दील कर दिया था। अल्लाह ने रेत को हीरों में तब्दील कर दिया, हीरे बना दिए। फौरन सजदे में सर रख दिया आपने, कच्ची जमीन पे सजदे में सर रख के अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे, मालिक तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, तुझसे ज्यादा मेहरबान कोई नहीं। ऐ मेरे मौला, मैं जिस तरफ भी गया धुतकारा गया, जिसके पास भी गया मुझे झड़क दिया गया, लेकिन तू ऐसा है, पूरा दिन भी नहीं, ज़ोहर से असर तक तेरी बारगाह में पहुंचा, तेरी मजदूरी की, तेरी बारगाह में नमाजें पढ़ी, नफल पढ़े, और मौला ज़ोहर से असर तक सिर्फ तेरी ड्यूटी की, तूने इतना नवाज दिया। कहने लगे मौला, अब मैं तेरी बारगाह में भी सर झुकाता रहूंगा और कभी गाफिल नहीं रहूंगा, और मैं काहिल भी नहीं बनूंगा, काम भी करूंगा, बच्चों की परवरिश भी करूंगा। तो आदमी को चाहिए कि कारोबार अच्छे करे। इससे हमें ये सबक मिलता है, ये नतीजा इससे हम अख्ज़ करते हैं कि एक तो कारोबार 2 नंबर के नहीं होने चाहिए, अच्छे काम करो, हलाल रोजी तलाश करो, हलाल रिस्क अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो और हलाल रिस्क तलब करो, हलाल रोजी मांगो। अल्लाह हम सबको तय्यब व ताहिर रोजी अता करे। और दूसरी बात यह कि अपने रब से कभी गाफिल नहीं होना, अपने रब की बारगाह में सर झुकाते रहना। उस रब की बारगाह में सर झुकाओगे, वो इतना करीम है कि अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उससे ज्यादा मेहरबान कोई नहीं, उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं।